अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन हज़रात, मेरे दीनी भाई बहनें जो भी मुझे देखते हैं, और आप लोग की बड़ी मोहब्बतें आप लोग देखते हैं और कमेंट भी कर दिया करें। और जहाँ से भी देखते हैं ना, जिस कंट्री से भी है, मैंने चेक किया हूँ आज, तो ज़्यादा 90% इंडिया में, और इसके बाद कुछ 6% पाकिस्तान, फिर 4% बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सब जगहों से देखते हैं आप लोग। तो आप लोग की बड़ा मोहब्बत है, मेहरबानी आप लोगों की। देखिए, दीनी मालूमात में इजाफ़ा करे, और इससे क्या मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि दीन की बातें बताना, शेयर करना, ये सदका जारिया है। अगर आपकी बात सुन के कोई अमल करे, आपने कुछ वीडियो किसी को शेयर कर दिया और वो सुन के उसमें कुछ अमल कर ले, तो इसकी सवाब आपको ही पहुँचेगा, क्योंकि उस वीडियो को आपने उस तक पहुँचाया, और मुझे भी पहुँचेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, और वो भाई किसी और को पहुँचाएगा तो उससे भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सब दीनी वीडियो को शेयर क्या करें। जैसे दूसरे वीडियो देखते, मैं ये नहीं कहता, वो जो भी मेहनत करता है, अगर जिस भी प्लेटफॉर्म में जिस भी तरह की वीडियो बनाता है, अगर मेहनत करता है, गलत चीज़ को प्रमोट ना करे। बहुत सारे बच्चे, देखिए बात है जहाँ पे कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी है कि कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऐसे सब बनाती है, तो उन लोग के भी सपोर्ट करें, उन लोग की मदद करें, क्योंकि आजकल की हालात, माहौल कैसे आप सब जानते हैं। बच्चियाँ कहीं ऑफिस में जाके भी सेफ़ नहीं है। हालात, दुनिया की पूरा माहौल ऐसा बन गया है, कोई नौकरी करे कहीं भी जाके वहाँ पे सेफ़ नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अगर वीडियो बनाए, घर में बैठ के वीडियो बनाए, कुछ अगर अच्छा कपड़ा, पूरा सही से कपड़ा वपड़ा पहन के कुछ वीडियो वीडियो बना के भी अगर अपना कुछ इनकम सोर्स कर रही है, उसके ज़रिए से पढ़ाई वढ़ाई हो सकता है, अपना घर का भी खर्चा वर्चा संभालती हो। किसी के घर में बड़ा भाई नहीं है, किसी का बाप बुज़ुर्ग है, किसी का बाप ही नहीं है, तो आप लोग उन लोग की मदद करें। मैं नहीं कहता मदद करें, लेकिन दीनी मालूमात में भी इजाफ़ा करें, उसकी जानकारी ज़रूर रखें, अपने बच्चों को दीनी तालीमात ज़रूर दें, ये बहुत काम आने वाली है। अगर ये वीडियो की आखिर में टाइम बचेगा तो ये कुरान के ऊपर एक वाक़या आपको सुनाता हूँ आप लोग को। देखिए, आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत क्या है। आयतुल कुर्सी की एक ख़ास वज़ीफ़ा बताऊँगा आप लोग को, ख़ास फ़ज़ीलत बताऊँगा, लेकिन जो किताब में लिखी है वो सुन लें। फ़ज़ाइल अमल, नहीं, फ़ज़ाइल आयतुल कुर्सी। ये किताब किसकी है? 16 सूरा मुकम्मल वज़ाइफ़ुल अशरफिया। देखिए, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए, फ़ज़ाइल आयतुल कुर्सी। मुस्लिम शरीफ में है कि कुरान मजीद की आयतों में सबसे अजीम वाली आयतुल कुर्सी शरीफ है। सोते वक्त तिलावत करने से रात भर शयातीन करीब नहीं आ सकते, अल्लाह ताला की तरफ से निगहबानी होती है। तबरानी में है, हर नमाज के बाद पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। अक्सर अकाबिर मशाइख सल्फ़ सालिहीन का ख़याल है कि इसमें इसमें आज़म शरीफ, आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म शरीफ वल हय्युल क़य्यूम है। अक्सर मशाइख फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी में 50 कलमे हैं, और हर कलमे में 50 बरकतें हैं। और जो शख्स जुमा के दिन बाद नमाज असर 300 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, तो ऐसी खैर व बरकत हासिल हो जो कयास में ना आवे, मतलब सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे और रुक के एक बात बताऊँ, आयतुल कुर्सी की और एक ख़ास फजीलत है। जुम्मा का दिन, कल जुम्मा भी है, जुम्मा का दिन, जुम्मा की नमाज़ के बाद अब जहाँ बैठ के जुम्मा नमाज़, जहाँ खड़ा रह के जुम्मा की नमाज़ अपने अदा किया, सुन्नत भी वहीं पे खड़े रह के पढ़ ले। पढ़ने के बाद उसी जगह में बैठकर पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर जितना भी आप आयतुल कुर्सी तिलावत कर सकते, 51 बार, 41 बार, 21 बार, 101 बार, जितना भी कर सकते हो उतना आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़े, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और अल्लाह से दुआ करें, जो दुआ मांगे वो दुआ पूरी होगी। दूसरी, वो अगर आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएंगे। जैसा बारिश में पहाड़ियों पे बारिश होती है, तो पहाड़ियों से पानी झरना कैसा गिरता है, इस तरह की आपकी तरफ, अल्लाह की तरफ से इस तरह रोज़ी
भेजा जाएगा, समझे। तो ये तो आपको मैं बता दिया। फिर फ़तहुल अरवाद में है कि जो शख्स बाद हर नमाज की आयतुल कुर्सी को पढ़े, अल्लाह उसको शाकिरों का कल्ब शुक्रगुजारों का और सिद्दीकों का अमल, सिद्दीकीन मतलब सिद्दीकीन की अमल और अंबिया का सवाब अता फरमाता है और अपने दस्ते रहमत को इसके लिए फराख कर देता है। मतलब अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत को इसके लिए खोल देते और इसको बेहश्त में दाखिल होने से कोई चीज़ माना नहीं करती मगर मौत, यानी मरते ही दाखिल बेहश्त हो, मतलब जन्नत में दाखिल हो जाएगा मरने के बाद ही। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़े, शैतान इसके पास नहीं आते। अच्छा, ये तो सुन लिया आपने, ये तो पढ़ लूँ फिर आयतुल कुर्सी, फिर आप लोग आगे और एक बात बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो ये एक ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये ताबिज़ की किताबों में है और मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं मदरसे में पढ़ाई कर रहा था, एक मरतबा मैं सो गया था मदरसे में। तो मेरा एक दोस्त भी साथ में रहता था, हम लोग दोनों मदरसे में सोते थे। तो रात क्या हुआ, उस दिन मेरा दोस्त नहीं आया, मैं अकेला सो गया था। तो रात आके जिन्नतों ने मुझे घेर लिया था। पूरा आयतुल कुर्सी पढ़ा, सब कुछ किया, बदन में फूका, सूरह जिन भी पढ़ा, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मेरे बाबा ने मुझे बताया इसका ख़ास अमल, और वो किताब में है, हिंदी किताब इसमें है, वो इस किताब में है, नक्श सुलेमानी है हिंदी में, इसमें है, मैंने पढ़ा उसमें, और बाबा ने मुझे उस वक्त बताया था। तो मुझे वो याद, मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा। आयतुल कुर्सी को पढ़ने का है, पूरा ये अलील अज़ीम तक पढ़ने का है, और हाथ में पढ़ने के बाद दोनों हाथों में से ताली कैसे बजाते, दोनों हाथों में ताली बजाने का है। ताली बजाने के टाइम पे हाथों के बीच में आयतुल कुर्सी जो पढ़ेंगे ना, अलील अज़ीम तक पढ़ेंगे, फिर उसमें फूंक मारने का दोनों हाथों के बीच में, और फूंक मारते हुए ताली बजाने का है। तो ये हाथ की आपकी ताली का आवाज़, ये गूंज जहाँ तक जाएगी, वो जगह तक पूरा हिसार बंद हो जाएगा। कोई भी शैतान, भूत, पलीत, खबीस, अब कब्रिस्तान में सो सकते हो, कोई डाकू, डकायत, चोरी अगर बाहर कहीं आप तिजारत की गरज से या गाड़ी चलाते हैं, कहीं बाहर हैं आप, तो रात सोना है, तो आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़े, और अलील अज़ीम तक आने के बाद जब वहाँ तक ख़त्म होएगा अलील अज़ीम, तो पढ़ने के बाद दोनों हाथों के बीच में फूंक मारे और दोनों हाथों से ताली बजाए। मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको ताली मार के बताता आप लोगों को। तो ऐसा ताली बजाए, फूंक मारे बीच में दोनों हाथों के, और फूंक के साथ में ताली बजाए, तो आवाज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगा, हिसार बंद हो जाएगा। कोई कीड़ा मकोड़ा, शैतान, भूत, पलीत, खबीस, बिच्छू, सांप, कोई भी जिन्नात, चुड़ैल, डायन, देव, परी, कोई भी आपके करीब नहीं आ सकती इंशाअल्लाह। अल्लाह वो पूरा जहाँ तक आवाज़ आएगा, वो जगह को अल्लाह की हुक्म से वो हिसार हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। इसकी ख़ास फजीलत है आयतुल कुर्सी का, आप करके देखें इंशाअल्लाह। तो मस्जिद में भी, मदरसे में भी, कहीं भी पुराने मदरसों में जिन्नातें पढ़ते
مسجدوں میں پرانی پرانی مسجدوں میں جنات نماز پڑھنے آتے جن مومن، تو یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ باہر بھی ہے، آپ پردیس میں کہیں بھی ہے، جس کو بچوں کو اگر رات خواب آتے یا بھوت پریت کا اثر ہے تو یہ کر کے دیکھیں، گھر میں کہیں بھوت پریت کا اثر ہے تو یہ کر کے دیکھیں آپ، وہ گھر میں پھر اس کے اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا کر کے، وہ آئے گا ہی نہیں، گھر کے اندر ہی نہیں آ سکتا۔ ایسا دونوں ہاتھوں کے اوپر تالی بجائے، آیت الکرسی شریف پڑھ کے بیچ میں پھونک مارے، تالی بجائے، پورا جگہ حصار بند ہو جائے گا وہ۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر دوسرے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ دوسری کوئی دعا، کوئی مناجات، کوئی وظیفہ کے ساتھ میں۔ اور پھر ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں، اور یوٹیوب میں دیکھ رہے تو برائے کرم میرے بھائی سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک میں دیکھ رہے تو فالو کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔